नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज है आपके पास 9 जून 2024 और आज आपके पास पीजीटी पेपर 2 आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि सारे पेपर अभी सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, स्टार्टिंग के कुछ ही क्वेश्चन आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप चाहे तो इसके निस्संदेह आंसर की के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं। हालांकि प्रोविजनल आंसर की आपके कुछ दिन बाद आएगी, वो आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए अगर आप जो इसको टेली करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके पास आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम। तो इसमें जो राइट आंसर था ऑप्शन जो आपके पास बी दिया है, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स रिलेशनशिप टू कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अवधारणाओं के पैटर्न संबंधी खोजने के महत्व पर जोर देना, ये बिल्कुल इसमें सही था। दूसरा आपके पास प्रश्न है, विच फिलोसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम। तो विच फिलोसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम, इसमें आपके पास जो सही था ये आपके पास इस्लाम था। तो ऑप्शन जो आपके पास सी दिया है, इस्लाम, बिल्कुल आपके पास ये ठीक हो जाना था। नेक्स्ट, स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है बिकॉज क्योंकि दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यू ऑफ आर कल्चर, यानी कि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों के जो है भावी पीढ़ियों के संरक्षण के लिए जो आपके पास स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट दिया था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बिल्कुल आपके पास ठीक रहेगा। तो फर्स्ट जिसने भी किया है बिल्कुल आपके पास ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विच फिलोसफी बिलीव इन द ड्यूलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस प्राकृतिक एंड सोल, प्रकृति एंड सोल। तो यानी कि कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा के द्वंद्व में विश्वास करता है। तो ये कौन सा आपके पास रहेगा, तो ये आपके पास ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास निस्संदेह ये सही हो जाएगा। ओके, एक बार मैं माइक चेक कर रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा है आपके माइक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ द एजुकेशनल फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें, कौन सा आपके पास शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन अगर सी देखिए आप, टू इंक्रीज द टीचर लव ऑफ ए कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, यानी कि आपके पास शिक्षकों का छात्रों के प्रति जो प्रेम और नियंत्रण बढ़ाना, ये आपके पास उद्देश्य के अंदर आपके पास नहीं आएगा शैक्षिक दर्शन के उद्देश्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल एजुकेशन इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय। तो आपके पास समग्र शिक्षा की अवधारणा ये किसने दी है। तो इंटीग्रल एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है ये अरबिंदो द्वारा आपके दिया गया था। ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके ठीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। तो यानी कि जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य जैन धर्म के अनुसार जो नहीं है वो राइट डिटर्मिनेशन आपके नहीं होगा, यानी कि सम्यक संकल्पना जो है ये आपके पास इसके उद्देश्य के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ठीक था। ये आपके पास सीरीज डी का पेपर है, तो अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आप देख लेना और उसके ऑप्शन आप देख लेना। रैम आपके पास ये प्लेस्ड होती है, कहाँ होती है, मदरबोर्ड में आपके पास देखने को मिलती है, निस्संदेह इसके बारे में कोई आपको शक होना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके पास ठीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पास एक तो ये वाली सही है, NKN स्टैंड फॉर द न्यू नॉलेज नेटवर्क। तो पहले आपके पास बिल्कुल ठीक है। और आपके पास अगर डी देखिए, परम शिवाय इज ए सुपर कंप्यूटर। ए और ई आपके पास जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपके पास ये इसमें सही हो जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपके पास कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए और ई सही है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें हो गया। रेशनल चॉइस थ्योरी वॉज गिवन बाय। तो रेशनल चॉइस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई आपके पास एडम स्मिथ द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके पास ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर टू लिस्ट, ओल्डेस्ट टू लिस्ट। तो पुराने से आपके पास जो नए के लिए आपने इसको ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे, इसमें आपके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन डी पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें देखने को मिलेगा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पहले आपके पास डी आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, डी के बाद ए देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके देखने को मिलेगा इसमें आपके पास नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि DAB। DAB आप देख लीजिए कहाँ पर किस ऑप्शन में आपके जाता है। तो DAB आपके जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट दिया है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास NCF 2005 एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन। तो NCF 2005 का जो आपके पास जोर देता है
ये कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज पर जोर देता है। हालांकि ये मैथमेटिक्स से आपके पास संबंधित है, उसकी फॉर्मेशन से संबंधित है, उसकी प्रॉब्लम से संबंधित है, लेकिन जो है इसमें राइट जो मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज बिल्कुल आपके होना चाहिए। तो ऑप्शन सी पर आप जा सकते हैं। बाकी जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा आपके दिया गया था? ये ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में आपके देखने को मिली। तो बिल्कुल आपके पास डी सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकली, तो क्रॉनिकल ऑर्डर में आपके पास इसको आपने अरेंज करना था। तो अगर इसमें आप अरेंज करें तो पहला तो आपके पास ठीक देखने को मिलता है कि द नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1, ये आपके पास ठीक है। उसके बाद आपके पास आया था एनपीई रिव्यू कमेटी, आपके पास इसके बाद देखने को मिली। इसके बाद आपके पास देखने को मिला था नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्नर, और इसके बाद आपके पास करिकुलम फ्रेमवर्क क्वालिटी एजुकेशन, और लास्ट में आपके पास जो देखने को मिला वो देखने को मिलता है एनसीएफटीई। अब किस किस ईयर में आए हैं ये आपने एक बार जाकर खुद देख लेना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही बैठता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफटीई 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन, तो इसमें आपके पास क्या था? ऑप्शन जो सी था, टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके पास एनसीएफटीई 2009 के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? विद्यार्थियों के केवल सिद्धांतों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सामाजिक विशेषताओं को समझाना, ये इसका अनुशंसित नहीं है, यानी कि इसकी रिकमेंडेशन आपकी नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। एजुकेशन वॉज पुट इन कॉन्क्रीट लिस्ट, ये तो आपको सभी को पता होगा 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट। उसके माध्यम से 5 विषय जो आपके पास थे वो आपके पास रखे गए थे। कहाँ पर? आपके पास संवर्ती सूची में, राज्य सूची से इसको हटाकर आगे चलेंगे। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन बी आपके पास होगा। मेटाकॉग्निशन रेफर टू द प्रोसेस यूज टू प्लान, मॉनिटर एंड एक्सेस अदर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये आपके पास होगा। ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही देखने को मिल रहा है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्रोसेस ऑफ विच वी एस्क्राइब टू द एक्सटर्नल वर्ड द रिजेक्टेड इम्पल्स ऑफ द इट। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे है, तो इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक इसको हम देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास 19 है, अरेंज द थ्योरी इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये आसान प्रश्न था, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना था। तो असेंडिंग में जब इसको आप लगाएंगे तो इसका जो सही बैठेगा ऑप्शन जो सी था ये बिल्कुल BAE, यानी कि पहले आपके पास इवान पेवलो का आएगा, फिर उसके बाद EL थोंडाइक की आएगी, फिर उसके बाद आपके पास एडवर्ड की आएगी, उसके बाद आपके पास क्लर्क यानी कि क्लार्क हल की आपके, और लास्ट में अल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग है वो आपके देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल आपके पास सही था। बिल गेट्स इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो इनके पास आपके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इन व्यक्ति के पास है, जिनका व्यक्तित्व अगर आप देखें तो आपको लग जाएगा कि तार्किक गणितीय बुद्धि से आपके पास संबंधित है। ये आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आपके पास, पेडागोजी वाले सेक्शन आपके पास ये 20 क्वेश्चन का था, ये मुझे कहीं ना कहीं आसान लगा। मार्क्स कंसेप्चुलाइज्ड हिज मेथोडोलॉजी, ये आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी। 22 देख लेंगे। मेंबर ऑफ दी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एंटाइटल फॉर प्रमोशन इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये IFSA की आपके पास यहाँ पर है, ऑप्शन जो सी है इसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द मॉडरेट वैल्यू इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद आपके हो चुका है। अब अगर देखिए तो नरमपंथी जो मूल्यों का आपके पास ये गोपाल कृष्ण गोखले भी है, मदन मोहन मालवीय भी है। अब जिसने आपके मदन मोहन मालवीय लगाया है, गोपाल कृष्ण लगाया है, ऐसा पॉसिबल है कि दोनों को आपके आंसर इसके मिल जाए। अभी इसमें भी आपके पास मतभेद ही रहेगा, क्योंकि दोनों आपके पास नरमपंथी आपके देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें किसको कंसीडर किया जाए? वैसे मदन मोहन मालवीय को किया जाना चाहिए, बाकी डिपेंड करेगा। अभी आंसर की जब तक आएगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट एन ओरिजिनल प्रमोटर, तो ओरिजिनली आपके पास ये जो नहीं था इंडिया के साथ वो आपसे पूछा है। तो इसमें अगर आपके देखा जाए तो ये मोरक्को आपके हो सकता है, ये भी थोड़ा सा आपके पास सस्पेंस में ही है। तो इसमें भी आपके पास थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जब तक कि आपकी आंसर किसकी नहीं आ जाती है। Who of the following argue that the development of art and social has corrupted human being? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास कला और विज्ञान के विकास में मानव को जो भ्रष्ट बनाया है, ये रूसो आपके कहते, तो मेरे हिसाब से रूसो आपके बिल्कुल सही होगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया है
फाइनेंस टू पंचायती राज बॉडी आर प्रोवाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। तो आपके पास स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आपकी रहती हैं, तो ऑप्शन इसमें जो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस निकाय के ये आपके पास ये हिंदी में। द पॉलिसी ऑफ द पंचशील वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया टू कंडक्ट इट्स रिलेशन विद, ये आपके पास 1954 में आई थी, चाइना के साथ पंचशील सिद्धांत लेकर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी। अगला प्रश्न, हु ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इन इंडिया। अब यहाँ पर ये समाजवादी, वैसे तो आपके जवाहरलाल नेहरू आपके इसमें कंसीडर किया जाएगा, फिर भी इसका वेट आपको करना पड़ेगा। लोक और निजी प्रशासन में कतिपय भेद बताया है, ये किसने बताया है। इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा ये पॉल एप्पलबी है, एप्पलबी आपके पास, पॉल एप्पलबी, ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके पास सही रहेगा। अगला प्रश्न भी आपके पास ये थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन वाला है। स्वशासन की अगर हम बात करें, स्थानीय स्वशासन में सुधार जो आरंभ किया था, ये प्रश्न पूछा है। हालांकि जनक अगर पूछा है तो रिपन आपके होता, ऑप्शन में रिपन है ही नहीं। स्थायी बंदोबस्त आपके लेकर आए थे कानवालिस, तो उस हिसाब से कानवालिस के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी वेट करेंगे। इसका भी आपके पास राइट आंसर का मैं नहीं कंसिडर करूंगा कि आप कानवालिस लगाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया है। वैसे तो उदारवादी लोकतंत्र से लोक आपके थे, फिर भी इसको मैं नहीं आपके कहूँगा कि इसको भी छोड़ देते हैं जब तक आपके पास जो है आंसर की आपकी नहीं आ जाती है। द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज यूज्ड ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी का जो आपके पास बनाया जाता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष आपके जो ऑपोजिशन पार्टी का आपके बनाया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन फर्स्ट आपके बिल्कुल सही हो जाना था। फिर आगे के क्वेश्चन आपके पास थोड़े से कन्फ्यूजन वाले है, तो इसको आपके पास फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। आगे 35 पर एक बार देख लेंगे। ये कौन आपके संबंधित है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवर्ब आपकी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कौन है आपके पास, ये हर्बन साइमन है, तो इसका जो ऑप्शन डी था बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाना था। नेक्स्ट आपके पास फिर से छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये वाले कंटिन्यू आपके पास प्रश्न ऐसे रहेंगे कि जिसमें कन्फ्यूजन आपके पास है, तो उसको आपके छोड़ कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखिए तो कौन सा आपातकाल नहीं होता आपके पास, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास इमरजेंसी, ये कोई इमरजेंसी आपकी होती ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी। फिर आपके पास है आपके स्थानीय स्वशासन के पक्ष में किसने सर्वोदय का विचार, ये विनोबा भावे का था, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल आपके सही रहेगा। IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये किससे संबंधित आपके पास देखने को मिलती है, श्रीलंका से संबंधित, श्रीलंका के लिए आपकी बनाई थी, तो इसका श्रीलंका आपके पास हो जाएगा। पैरामेडिकल स्ट्रक्चर में जब पूछा है तो मेरे हिसाब से तो इसमें हायरार्की होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी मुझे सही लगता है, फिर भी इसका जो है वेट आप करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित में से शासन के किस प्रकार को मैकियावेली को द्वारा पसंद किया गया, तो ये गणतंत्र रिपब्लिकन को आपके पास इसने माना है, तो ऑप्शन जो आपके पास फर्स्ट है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास से अन्ना हारेंट, इसका भी आपके पास छोड़ दीजिए, ये वाले तो आपके पास फिर कन्फ्यूजन वाली है। फिर अगर हम लास्ट को चले तो लास्ट में आपके पास 2-4 क्वेश्चन आपके पास, जैसे कि एक तो क्वेश्चन बीच में भी आपका था, ठीक डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो है वो मैं बता दिया। 49 का जैसे ये है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन इंडिया, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी आपके पास ऑप्शन जो सी है ये आपके पास होता है, तो ये बिल्कुल आपके ठीक हो जाएगा। फिर आपके पास सीधे चलेंगे आपके पास आगे, क्वेश्चन नंबर 52 भी आपके पास डायरेक्ट है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष, ये आपके पास M वीरप्पा मोइली, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ठीक आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 59, ये महासागरीय सिल्क रूट, ये चीन से संबंधित है, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ये ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हालांकि नहीं था, लेकिन इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं कि बहुपक्षीय निकाय विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों से जो मिलकर बना है ये G20, इसमें आपके पास विकसित देश भी है और विकासशील देश। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जैसे भारत पाकिस्तान आपके पास ये विकासशील देश है, विकसित नहीं है, लेकिन तब भी इसके मेंबर है, तो G20 आप इसको लगा सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है 63 भी आपके लगा सकते हैं। 63 भी आप, विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गन्स इज एडॉप्टेड द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी इन 2006, ये जनरल असेंबली से संबंधित है, तो इसको आप लगा सकते थे। महासभा से संबंधित आपके पास ये देखने को मिलता है। फिर आपके पास आ जाइए सीधे, फिर लास्ट पर आ जाते हैं। लास्ट में आपके पास क्वेश्चन लास्ट से देख लेते हैं कि कोई
2-4 क्वेश्चन जो आपके पास डायरेक्ट आ सकते हैं, या छोड़ देते हैं। पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है कहीं न कहीं आपको इसको रिलेट करने में आपके पास हेल्प मिली होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हैं, 12वीं अनुसूची के अंदर किस विषय को शामिल नहीं किया है? उच्च शिक्षा को नहीं किया है, क्योंकि आपके पास ये शेड्यूल 7 के अंदर आता है, तो 12th में कैसे आ जाएगा? ऐसे हम इसको लगा सकते हैं अगर लगाने होंगे। इसके अलावा जो आपके पास विज्ञान और आपके पास पिछला क्वेश्चन है, इसके बाद देखें। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और था पंचायती राज का, जो आपके पास कौन सा अनिवार्य नहीं होगा? तो इसमें मेरे ख्याल से त्रिस्तरीय ढांचा अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके पास हैं जो कि लगा सकते हैं आप आराम से, अगर आप लगाना चाहें तो इसको आराम से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन सा अधिकारी आपके पास होता है? ये चीफ म्यूनिसिपल कमिश्नर, इसका आपके पास हो जाएगा। वो इज़ द फॉलोइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर आपके होता है। तो फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत सर्च करके देखने पड़ेंगे, वो मैं आपके लिए पार्ट 2 फिर लेकर आता हूँ। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा, तो अब आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और बाकी अपनी गलतियों पर आपके पास जो है फोकस कीजिए, और क्या गलतियाँ रहेगी, अगर वो गलतियाँ सच में थी तो अगले एग्ज़ाम के लिए उनको जो है कोशिश करिए किस तरह से उनको जो है गलतियों को कम किया जा सके, दूर किया जा सके। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं।